नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे चैनल प्राइमरी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे संस्कृत सुबोध कक्षा 5 का षष्ठ पाठ है। छह पाठ अव्यय शब्दाः। अव्यय शब्द। अव्यय क्या है? नाव्ययम् इति अव्ययम्, अर्थात जिसका व्यय नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। इसे अविकारी शब्द भी कहते हैं। अविकारी अर्थात जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता, खराबी उत्पन्न नहीं होती, यह हमेशा एक समान रहता है। अव्यय के बारे में कहा जाता है जो शब्द तीनों लिंगों जैसे कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तीनों वचनों जैसे कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और सभी विभक्तियों जैसे कि प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, जो सभी विभक्तियों में एक समान रहता है उसे अव्यय शब्द कहते हैं। अब पाठ शुरू करते हैं। पाठ में दो बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। रमा कहती है हो विजय। वो का अर्थ होता है हे विजय। हे विजय, सुरेशः कुत्र अस्ति। सुरेश कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, अस्ति का अर्थ होता है सुरेश कहाँ है। इस वाक्य में कुत्र क्या है? अव्यय शब्द है। इसमें ना ही कोई विभक्ति है, ना ही कोई वचन है, ना ही कोई लिंग है। आगे देखते हैं। विजय कहता है संप्रति सह विद्यालये अस्ति। संप्रति का अर्थ होता है इस समय। सह का अर्थ होता है वह, विद्यालय का अर्थ होता है विद्यालय में, अस्ति का अर्थ होता है इस समय वह विद्यालय में है। इस वाक्य में संप्रति अव्यय शब्द है। इसमें भी कोई वचन, विभक्ति या लिंग नहीं है। रमा फिर पूछती है सह कदा विद्यालयम गच्छति। सह का अर्थ होता है वह, कदा का अर्थ होता है कब, विद्यालयम का अर्थ होता है विद्यालय, गच्छति का अर्थ होता है जाता है। वह कब विद्यालय जाता है? विजय कहता है सह प्रातः काले विद्यालयम गच्छति। प्रातः काले का अर्थ होता है सुबह के समय, विद्यालय गच्छति जाता है, वह सुबह के समय विद्यालय जाता है। रमा फिर पूछती है इस वाक्य में प्रातः अव्यय शब्द है। प्रातः में ना ही कोई विभक्ति है, ना ही कोई वचन है और ना ही कोई लिंग है। आगे देखते हैं। रमा फिर पूछती है किम सह ध्यानेन पठति। किम क्या, सह का वह, ध्यानेन ध्यान से पढ़ता है, पठति पढ़ता है, क्या वह ध्यान से पढ़ता है। विजय कहता है आम, हाँ। आम का अर्थ होता है हाँ। तत्र सह सदा ध्यानेन पठति। तत्र वहाँ, सह का अर्थ होता है वह, सदा का अर्थ होता है हमेशा, ध्यानेन का अर्थ होता है ध्यान से, पठति का अर्थ होता है पढ़ता है। हाँ, वहाँ वह हमेशा ध्यान से पढ़ता है। इस वाक्य में सदा क्या है? अव्यय शब्द। रमा फिर पूछती है किम तत्र सह संस्कृतम अपि पठति। किम तत्र सह संस्कृतम अपि पठति। किम का अर्थ होता है क्या, तत्र का अर्थ होता है वह, हाँ, सह का अर्थ होता है वह, संस्कृतम, अपि का अर्थ होता है भी, पठति पढ़ता है, क्या वह वहाँ संस्कृत भी पढ़ता है। इस वाक्य में अपि क्या है? अव्यय शब्द है। विजय कहता है आम, हाँ। सह संस्कृतम अपि पठति। हाँ, वह संस्कृत भी पढ़ता है। रमा फिर पूछती है सह कतिवादने गृहम आगच्छति। सह वह, कति का अर्थ होता है कितने, वादने का अर्थ होता है बजे, गृहम का अर्थ होता है घर, आगच्छति का अर्थ होता है आता है। वह कितने बजे घर आता है। विजय कहता है सह सायंकाले पंचवादने गृहम आगच्छति। सह वह, सायंकाले का अर्थ होता है शाम का समय, पंचवादने, पंच का अर्थ होता है 5, वादने का अर्थ होता है बजे, 5 बजे, गृहम का अर्थ होता है घर, आगच्छति का अर्थ आता है, वह 5 बजे घर आता है। इस वाक्य में
सायं क्या है? अव्यय शब्द। इसमें कति क्या है? अव्यय शब्द। कति में भी कोई लिंग, कोई विभक्ति या फिर कोई वचन नहीं है। इसी प्रकार सायं में भी कोई लिंग, कोई वचन या कोई विभक्ति नहीं है। सायं का प्रयोग हर जगह हर समय एक जैसे ही होता है। अब आगे देखते हैं शब्दार्था, शब्दों के अर्थ। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, संप्रति का अर्थ होता है इस समय, कदा का अर्थ होता है कब, प्रातः का अर्थ होता है सुबह, किम का अर्थ होता है क्या, सदा का अर्थ होता है हमेशा, अपि का अर्थ होता है भी। अपि का अर्थ क्या होता है? भी। अभ्यासा, अभ्यास। अब पहला प्रश्न देखते हैं। उचित अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। उचित अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। उचित अव्यय पद देखकर, चित्वा का अर्थ होता है देखना, वाक्यों की पूर्ति कीजिए। अव्यय पद दिए हुए हैं सदा, संप्रति, अपि, कति। तो पहला है क सह वादने गृहम आगच्छति, तो हम इसमें क्या भरेंगे? कति। तो यह वाक्य बन जाएगा सह कति वादने गृहम आगच्छति, वह कितने बजे घर आता है। इसमें क्या भरेंगे? कति। ख है सह ध्यानेन पठति, वह ध्यान से पढ़ता है। इसमें कौन सा अव्यय शब्द भरेंगे? सदा। सह सदा ध्यानेन पठति, वह हमेशा ध्यान से पढ़ता है। अगला क्या है? सह संस्कृतम अपि पठति, सह संस्कृतम, इसमें क्या भरेंगे? अपि, वह संस्कृत भी पढ़ता है। अगला क्या है? सह विद्यालय अस्ति, वह विद्यालय में है। इसमें कौन सा अव्यय शब्द भरेंगे? संप्रति, इस समय। इस समय वह विद्यालय में है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है यथोचित मेलयत। यथोचित मेलयत का अर्थ होता है यथा उचित मिलान कीजिए। अब किसका किससे मिलान करना है? अव्यय शब्दों का उनके अर्थों के साथ मिलान करना है। पहला अव्यय शब्द है एकदा। एकदा को किससे मिलाएंगे? एकदा का अर्थ होता है एक बार, तो एकदा को किससे मिलाएंगे? एक बार। दूसरा अव्यय शब्द है सदा। सदा का अर्थ होता है हमेशा, तो सदा को किससे मिलाएंगे? हमेशा। कदा का अर्थ होता है कहाँ, तो कदा का अर्थ होता है कब, तो कदा को किससे मिलाएंगे? कब से। कदा को किससे मिलाएंगे? कब से। और संप्रति का अर्थ होता है इस समय, तो संप्रति को किससे मिलाएंगे? इस समय। अगला शब्द है कुत्र। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, इसलिए कुत्र को किससे मिलाएंगे? कहाँ से। एकदा एक बार, सदा हमेशा, कदा कब, संप्रति इस समय, कुत्र कहाँ। आगे देखते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न दिए हुए हैं। प्रातः काले सुरेशः कुत्र गच्छति। प्रातः काल सुरेश कहाँ जाता है? प्रातः काल सुरेशः, सुरेश कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, गच्छति का अर्थ होता है जाता है। प्रातः काल सुरेश कहाँ जाता है? तो इसका उत्तर होगा प्रातः काले सुरेशः विद्यालयं गच्छति। प्रातः काल सुरेश विद्यालय जाता है। अगला प्रश्न है तत्र सः किम पठति। तत्र वहाँ वह, किम क्या पढ़ता है, वहाँ वह क्या पढ़ता है। तो इसका अर्थ उत्तर हो जाएगा तत्र सः सर्व विषयं पठति। वहाँ वह सभी विषय पढ़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सुरेशः कतिवादने गृहम् आगच्छति। सुरेश कितने बजे घर
आता है। इसका उत्तर हो जाएगा सुरेशः सायंकाले, शाम के समय, 5 5 बजे गृहम् आगच्छति। सुरेश शाम के समय 5 बजे घर आता है। अगला प्रश्न है घ सः संस्कृत कक्षायां मित्रैः सह किं वदति। वह संस्कृत कक्षा में मित्रों के साथ, किम का अर्थ होता है क्या, वदति का अर्थ होता है बोलना। वह संस्कृत कक्षा में मित्रों के साथ क्या बोलता है। तो सह संस्कृत कक्षायां मित्रैः सह संस्कृतम् एव वदति। वह संस्कृत कक्षा में मित्रों के साथ संस्कृत ही बोलता है। संस्कृतम एव वदति। अब आगे देखते हैं। उदाहरणानुसारम अव्यय पदानि चित्वा लिखत। उदाहरण के अनुसार अव्यय पद देखकर लिखिए। अब आपको पहला उदाहरण दिया हुआ है यथा, जैसे कि तथापि। तो इस बॉक्स में तथापि को चिन्हित किया गया है, तथापि। अब दूसरा अव्यय पद है अधुना, तो हम यहाँ पर क्या भरेंगे, अधुना। दूसरा कौन सा है अव्यय पद, अगला है सर्वत्र। अगला अव्यय पद है सर्वत्र। अगला है सदा, तो हम यहाँ पर भरेंगे सदा। अगला है एकदा, तो एकदा क्या भरेंगे, एकदा अव्यय पद यहाँ पर। अगला अव्यय पद कौन सा है, तत्र, तो हम यहाँ पर कौन सा अव्यय पद भरेंगे, तत्र। अगला अव्यय पद कौन सा है, अन्यत्र, तो हम यहाँ पर क्या भरेंगे, अन्यत्र। अगला अव्यय पद कौन सा है, एव, कौन सा है, एव, तो हम यहाँ पर कौन सा अव्यय पद भरेंगे, एव। अब हम इन सभी अव्यय पदों के अर्थ जान लेते हैं। सह का अर्थ होता है साथ, अधुना का अर्थ होता है आज, सर्वत्र का अर्थ होता है सभी जगह, सदा का अर्थ होता है हमेशा, एकदा का अर्थ होता है एक बार, तत्र का अर्थ होता है वहाँ, अन्यत्र का अर्थ होता है अन्य भी, अन्य जगह भी या अन्य भी, एव का अर्थ होता है भी। इसी प्रश्न के साथ यह पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।